आज फिर से घर आ गया है। तो उनमें जो है वो बात होने लगी, विवाद होने लगा और विवाद आगे इतना बढ़ गया कि फिर से जो है वो लड़ाई झगड़ा होने लगे। इसके बाद युवक जो है वो अपने घर से निकल जाता है। निकल जाने के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद फिर आ जाता है, लेकिन जो वहाँ पे आया हुआ था वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग दोस्तों अच्छे होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से जो है वो हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों को एक बार मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपराधिक कहानियाँ आपको क्राइम स्टोरी जो है वो सुनने के लिए कंटिन्यू लगातार मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विनती है आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि सब्सक्राइब कीजिए और रोज एक नई कहानी, एक नया अत्याचार सुनने के लिए तैयार रहिए, जो कि हमारे कहीं पर भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को जो है वो हम शुरू करते हैं। बता दूं कि आज की कहानी जो है वो दिल्ली की है। तो दिल्ली से जुड़ी हुई हमारी ये कहानी है। दिल्ली के भारत नगर इलाके में की कहानी है ये। दिल्ली के भारत नगर में जो है वो एक युवक होता है और एक युवती होती है। मतलब दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो है वो उनका बच्चा भी हो जाता है। जिंदगी आगे बढ़ने लगती है और युवक क्या काम करता है? युवक का नाम निरंजन है, जिसकी उम्र जो है वो अभी 40 साल है और कबीर नगर में वो रहता है। दिल्ली के कबीर नगर में वो रहता है और अशोक विहार में जो है वो हौजरी में एक फैक्ट्री में काम करता है। अशोक विहार की हौजरी फैक्ट्री में वो काम करता है। नाम निरंजन है, उम्र 40 साल है और धीरे धीरे जिंदगी चल रही है, आगे वक्त बढ़ रहा है और हर चीज जो है वो सामने उसकी जिंदगी की आ रही है। पति पत्नी जो है वो, जैसा पति पत्नी का संबंध होता है वो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन होता क्या है कि निरंजन की शादी जो है वो पूरे 13 साल हो गए हैं अब। और इन 13 सालों में क्या हुआ कि निरंजन और उसकी पत्नी के धीरे धीरे झगड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उन लोगों में हाथापाई, मार पिटाई की होने की भी नौबत तक आ गई। और ये सारी चीज़ें होने का मुख्य कारण दोस्तों क्या था? ये सारी चीज़ें होने का मुख्य कारण ये था कि निरंजन को धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि उसकी पत्नी जो है वो उसका किसी और के साथ जो है वो प्रेम प्रसंग चल रहा है और कोई दूर का उनका रिश्तेदार जो है वो उनके घर पर आने जाने लग गया। तो उनकी पत्नी का जो है वो उसके साथ प्रेम प्रसंग चल गया। पत्नी को जो है निरंजन ने खूब समझाया, खूब बातें हुई, लेकिन पत्नी जो है वो समझने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। पत्नी जो थी अपने प्रेमी के प्यार में जो है वो इस कदर पागल थी कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी कि उसका पति भी है। अब होता क्या है कि ये विवाद बहुत बढ़ता जाता है और रोज उन लोगों में झगड़ा होने लगता है। आए दिन वहाँ पे झगड़ा ही होने लगता है, क्योंकि पत्नी जो है वो अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब आप लोगों को बता दूं मैं कि 20 अप्रैल 2024 की ये बात है। 20 अप्रैल 2024 की ये बात है। निरंजन जो है वो अपने घर पर था और पत्नी भी घर पे थी, लेकिन जो दूर का रिश्तेदार था वो उस वक्त घर पे आता था जब निरंजन घर पर नहीं होता था। लेकिन उस दिन जो था वो निरंजन घर पर था। निरंजन उस दिन घर पर था और वो जो प्रेमी जो था वो घर में पहुंच गया आकर के। और जब प्रेमी घर में आकर के पहुंच गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा
दोनों पति पत्नी में फिर से होने लगा। और जब लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में फिर से होने लगा तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा आगे लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि काफ़ी परेशान हो गए, घबरा गए। और निरंजन जो था वो अपने दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन जो निरंजन का जो वहाँ पे उसकी पत्नी का जो रिश्तेदार आया हुआ था वो जाने का नाम नहीं ले रहा था। निरंजन काफी परेशान होता है। अब वो दूसरे कमरे में जा करके चला जाता है और पत्नी जो है वो एकदम आज़ाद हो गई। अब पत्नी को जो है वो पति रोक टोक नहीं कर रहा है और वो दोनों प्रेमी और उसकी पत्नी कमरे में है। अब होता क्या है कि जब निरंजन काफ़ी देर तक बाहर कमरे से नहीं आता है तो उसका भाई अजय जो है वो वहाँ पे आता है और देखता है कि निरंजन वहाँ पे है नहीं और कमरा अंदर से बंद है। कमरे को तोड़ा जाता है, अंदर देखा जाता है तो निरंजन ने जो है वो फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या कर ली होती है। अब जब निरंजन ने ये कदम उठा लिया होता है तो उसका भाई जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है और बॉडी को ले जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पुलिस सारी पूछताछ करती है तो उसका भाई अजय जो है पुलिस को बताता है कि निरंजन की जो है वो 13 साल पहले शादी हुई थी। इस वक्त निरंजन की उम्र जो है वो 40 साल है और वो एक हौजरी की फैक्ट्री में अशोक नगर में जो है वो अशोक विहार में हौजरी की फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन उसकी जो पत्नी है उसका अपने दूर के रिश्तेदार के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। लेकिन निरंजन जो था जब घर से बाहर काम करने के लिए चला जाता था तो पत्नी जो है वो पीछे से प्रेमी को फोन करके बुला लेती थी और वो घर पे आ जाता था। अब जो प्रेमी है वो दिल्ली पुलिस में है और दिल्ली पुलिस में वो जॉब करता है, नौकरी करता है। अजय उसके भाई अजय ने बताया कि काफ़ी बार जो है वो निरंजन ने पुलिस में भी कंप्लेन की लेकिन कोई भी पुलिस के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। और निरंजन ने अपनी पत्नी को काफ़ी समझाया लेकिन पत्नी जो है वो समझने से बाहर थी। इसलिए उसके भाई ने जो है वो खौफनाक कदम उठा लिया। और उस दिन जो पत्नी का प्रेमी था वो घर में ही आया हुआ था और दोनों कमरे में थे, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसकी वजह से उसके भाई ने जो है वो अपने प्राण त्याग दिए, अपनी जान दे दी। अब होता क्या है कि निरंजन की पत्नी का रास्ता बिल्कुल खुद ही साफ हो गया और प्रेमी का भी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख भी ये मिलती है कि कहीं पर ऐसे हालात परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हर चीज़ का सलूशन होता है। अगर निरंजन की पत्नी नहीं मान रही थी तो उसे अपनी पत्नी को उसी के हालातों पे छोड़ देना चाहिए था और वहाँ से अलग रहना चाहिए था। अपनी ज़िंदगी को त्याग करके कोई किसी चीज़ को कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अब निरंजन जो है वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ करके चला गया लेकिन पत्नी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पत्नी को कोई भी असर नहीं पड़ा। और पत्नी तो और आगे फ्री हो गई और जो प्रेमी है वो भी आगे फ्री हो गया। और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उसकी पत्नी को कभी भी अपने पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी पत्नी का कहीं प्रेम प्रसंग था तो पहले ही शादी उसके साथ करती। और जब दोस्तों शादी हो जाती है तो पत्नी का जो है वो पति ही सब कुछ होता है। उसके बाद उसे किसी के साथ प्रेम प्रसंग चलाने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी पत्नी ने जो किया बहुत गलत था और ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद होती है और सामने वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब निरंजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। निरंजन के परिवार में उनका बेटा जो है वो चला गया है, वो दुनिया में वापस नहीं आएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उसकी पत्नी भी गलत थी लेकिन उसने एकदम जोश में आकर के आत्महत्या कर ली। निरंजन ये बहुत गलत किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।
मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। आप दोस्तों ज़रूर बताना कि मेरी कहानी सुनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, क्या कमियां थी, क्या गलतियां थी। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को एक जागरूक करना है, किसी के दिल को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि कल की कहानी में आप लोग फिर से मेरे चैनल पे आओगे। जय हिंद, जय भारत।